जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सुपर 30 सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लगातार हम लोग मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, लगातार इसके चैप्टर वाइज और हर चैप्टर 30 प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़े 1-2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी बनवाने थे, ताकि आपको पता है कि ट्रेनिंग पीरियड अब आने वाला है, तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसी को बनवाने में मैं बिजी था। बाकी लगातार आप सभी की अब क्लासेस होंगी, जितना भी समय बचेगा मैं आपके साथ जरूर बिताऊंगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं बहुत बेसिक से, मतलब एक एक लेवल से आप अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि मैथ के हम लोग सुपर 30 में 2 वीडियो करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने हालांकि करवाया है आप सभी को, और ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में आपकी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो 15 वस्तुएं हैं इनका कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तब उसने क्या कहा, लाभ परसेंट आपको ज्ञात करनी। इसको काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो सिर्फ सीपी बटे। अगर आप एसपी लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आप कहेंगे 10/15। यानी कि कोई बात समझे? आप कहेंगे बिल्कुल समझे सर। क्या समझे? कि कोई चीज़ हमने खरीदी कितने की, 10 की, बिकी कितने की, 15 की, तो हमें लाभ कितने का हुआ सर, 5 का। और लाभ ये हुआ किस पर, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सर कितने का, 10 का। बटे का आपका परसेंट के लिए आ जाएगा 100 गुणे में, तो काटा पीटी करोगे, 0 से 0 गया, 10 × 50, तो 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सरल था और आपने समझा भी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 396 में प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें खरीदी। यानी कि एक मशीन का जो क्रय मूल्य था वो 396 रुपये था। पहले मशीन को उसने 10% के लाभ पर और दूसरे मशीन को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए इनमें क्या करना है, पहली वस्तु मानना है और दूसरी वस्तु। ठीक है सर, पहली वस्तु में क्या हुआ सर, 10% के लाभ पर बेचा। यानी कि 10% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यानी कि 10 की चीज भाई 11 में बेची, तभी तो 10% का लाभ होगा। बिल्कुल सही। अब क्या कहा है कि दूसरी मशीन पर 10% की हानि पर बेची, यानी कि 10 की चीज कितने में बेची, 9 में। अगर मैं देखूं कुल मिलाकर यहां पर कॉस्ट प्राइस आपका कितने निकलेगा, तो आप कहेंगे 10 20 कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और यह गुणा होगा क्या? हाँ गुणा होगा भाई, 10 20 नहीं, जोड़ ही होता है साथ। हाँ 10 20 निकलेगा, 20 का, हाँ 20 निकलेगा 20। और यहाँ से आपका विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, आप कहेंगे 19। भाई विक्रय मूल्य 19 निकला और जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो 20 निकला, तो आप कहेंगे कितने की हानि हुई, तो आप कहेंगे साफ साफ सर 1 की हानि हो रही। और 1 की हानि हो किस पर रही, तो आप कहेंगे 20 पर। क्या कुछ गड़बड़ है भाई? पूरे लेन देन में इसका लाभ या हानि प्रतिशत, तो ये 100, शायद 100 होगा, ये 100 होगा भाई। 10 100, हाँ मैं कुछ गड़बड़ होगा। ये 10 100 भाई, कॉस्ट प्राइस है 11 नमा 99। तो देखो कितने का हानि, 1 की, 1% की हानि होगी। ठीक है, तो 100 पर निकालेंगे तो वो तो एक ही बात है, क्योंकि 100 की खरीदी थी, 99 की बेची। हाँ ये गुणा होगा, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी दिक्कत हुई मैं इससे। फिलहाल गुणा होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा है एक व्यक्ति 1200 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और पहली कुर्सी को 25% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 25% की हानि पर उसकी कुल हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए। मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी रख दिया है, तो बताएंगे। देखो पहली कुर्सी को सर 25% के लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25/100। अगर आप करेंगे परसेंट हटाएंगे तो एक 25 25 25 100 1/4, यानी कि 25% के लाभ पर, यानी कि 4 की चीज 1 के लाभ पर 5 में बेच दी। अब कह रहा 25% की हानि पर, यानी कि 4 की चीज 1 की हानि में 3 में बेची। यहां से आपका जो कॉस्ट प्राइस निकला वो 16 निकला, चाचे को 16, यहां से 5 15, यहां से जो निकला कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो अभी मुझे 1 की हानि हो रही। लेकिन क्वेश्चन ने कहा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था एक व्यक्ति ने 120 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है प्रति कुर्सी, यानी कि कुल मिलाकर ये बेचता है भाई, क्या है, बेचता है। अगर मैं देखूं दोनों कुर्सियों का मेरे पास मूल्य कितना आया है, तो मैं कहूंगा दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य मेरे पास आया है वो आया है 15। ठीक है, तो भैया दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य 15, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 120 दिया है, यानी कि 2 का हो जाएगा 240। तो यानी कि 15 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, आप कहेंगे 240। कितने गुना है, तो भैया काट पीट लो, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो 15 × 15 बचा आपका 5 9, 15 × 90, 16 गुना, यानी कि एक भी अपने का 16 गुना हो जाएगा। तो जो हानि होगी वो 16 रुपए की होगी। हानि कितने की होगी, 16 रुपए की होगी। राइट आंसर आपका आ गया। उम्मीद है समझे होंगे। मैं हर प्रकार के इसलिए क्वेश्चन करवाता हूं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे सटीक तरीके से हल करें। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन तरीका दोस्तों यही लगने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं आप सभी की स्क्रीन पर सामने। ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा।
कह रहा है 240 में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचे। ऐसा क्वेश्चन जब भी है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन के देखो 10% की हानि होती है, यानी कि आपको क्या है, और ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस, ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस, तो यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस भैया हानि हुई कितने की, 10 की, तो 90 बटे का 100, ठीक है, और बराबर में आपका कितना 240। अभी चिंता ना करो, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 100 इसमें गुणा हो जाएगा, 100 इसमें गुणा हो जाए 240, ये अगर इधर आएगा तो भाई 240 गुणे का आपका 100 आ जाएगा, ठीक, और बटे का कितना, बटे का 90, यही तो आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसको आप क्या करें, इसको शॉर्ट तरीके से मैं लगाता हूं, जब भी आपको क्या है 10% की हानि हुई, क्रय मूल्य निकालने को आए, तो क्या करेंगे 240, ठीक है, 240 बटे गुणे का क्या आ जाएगा 100 बटे 90, क्योंकि 10 की हानि हुई 100 बटे 90। और आपको अब इस पर लाभ कितने का चाहिए, तो आप साफ साफ कहेंगे भैया लाभ जो हमें चाहिए वो 20% का, यानी कि 120 बटे का 100, 120। अब लाभ क्योंकि ऊपर होगा, क्योंकि अब ये पूरा कॉस्ट प्राइस का कार्य करेगा, ठीक है। काटा पीटी कर दो, 100 से तुम्हारा 100 गया, ठीक है, 0 से आपका 0 गया, ठीक है, 3 से काटोगे 3 पर, 3 से काटोगे 40 पर, ठीक है, 3 से काटोगे 8 पर, तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 कितना हुआ 320, 8 चक्कू 32 320। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है आप समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्रय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, आमदनी क्या होगी बताइए। तो आमदनी होती तो वस्तु का लागत मूल्य क्या, मैंने लागत मूल्य भैया मान लिया 100, लागत मूल्य मैंने मान लिया 100, अगर 20% के लाभ पर बेचा तो वस्तु 120 की बिकी, ठीक है। अगर भाई 25% के लाभ पर बेचा तो वस्तु बिकेगी 125 की। अब कह रहा है बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, यहां पर मुझे कितने अधिक मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे यहां पर मुझे सिर्फ 5 रुपये में अधिक मिल रहे हैं, 5 की जो वैल्यू दी गई वो 35 दी गई है, यानी कितने गुना ज़्यादा, तो आप साफ साफ कहेंगे सर यहाँ से 7 गुना ज़्यादा, तो ये मूल्य भी अपने का 7 गुना होकर 700 बनेगा, कितना भी होगा 700 बनेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लियर भी होगा। तो 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बताइए, कह रहा एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु किस किस कीमत पर बेचा जाना। इसने क्वेश्चन ने डबल कर दिया है, क्वेश्चन आपसे डबल पूछा गया, और गारंटी मानिए ऐसे क्वेश्चन अब की बार जीडी में लगातार पूछे गए, दबा दबा कर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दबा दबा कर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने हल करता हूं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और थोड़ा कठिन भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल सरल है। देखो क्या कह रहा, क्या 10% के लाभ पर बेचा, 12% मैंने मानिए 100 भाई कास्ट प्राइस था, 12% लाभ पर बेचा गया, नहीं कि 112 को बेचा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि उसे 10 कम में खरीदा होता, तो 10 कम में खरीदा होता तो अब जो भैया क्रय मूल्य होता 90 होता, और 5.75 अधिक में बेचा होता तो कितने का लाभ होता, आप कहेंगे 30 का। तो 30 का लाभ होने का मतलब क्या है भाई, 30 का लाभ होता 130 बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे का 100, यानी कि 00 से 00 आपका ये वाले कैंसिल, तो 13 नामा कितना हो जाएगा वही गुणा करवा लो, तो 9 3 27 के 7 और 9 1 9 और 2 11 117, 13 नामा 117। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, तो आप साफ साफ कहेंगे 12 5 17, यहाँ मुझे 5 का अधिक मिल रहा है, कितना 5 अधिक मिल रहा है, और 5 की वैल्यू दी कितनी है, आप कहेंगे 5 अधिक मिल रहा है, बिल्कुल भैया 5 अधिक मिल रहा है, और 5 की वैल्यू दी कितनी है, तो आप कहेंगे 5.75, 5.75 दी गई, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 की वैल्यू क्या, हाँ यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5.75, ये 2 संख्या पॉइंट है, और बटे का आपका आ जाएगा 5, या 1 की वैल्यू, और वैल्यू निकालनी है 100 की, तो 100 से जब इसमें गुणा करवाएंगे तो ये जो 2 जीरो कट जाएंगे पॉइंट जाएगा हट, ठीक है, पॉइंट हट गया, तो यानी कि अगर मैं 5 से इसको काट दूं तो यही आपका राइट आंसर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वही आपका आ जाएगा। तो 5 से काट लो तो 5 1 5 और 15 पना 75, 15 पना 75, ये 115 रुपये, ये क्या आ गया, ये आपके लिए सीपी का कार्य करेगा। किसके लिए, ये आपके लिए सीपी का कार्य करेगा। 115 जो 75 रुपये आया ये आपके लिए क्या करेगा, ये सीपी का कार्य करेगा 175 रुपये, ठीक है, 115 रुपये। अब कह रहा है कि इसे 20% के लाभ पर बेचना है, तो भाई बेच दो, 115 रुपये हैं, इनको 20% के लाभ अगर पर आगे बेचेंगे, बटे का आएगा 100, तो क्या होगा बताइए, 20 चक्कू 80, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 1 7, 1 मिनट यार, 6 तियाँ 18, 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, ये क्या हो रहा है यार, तो गड़बड़ हो रहा है, 6 तियाँ 18,
छः दूनी 12, अच्छा 6 दूनी 12 1 13 यार 138, 6 दूनी 12 1 13 138 भाई, ऑप्शन नंबर सी 138 पर बेचा जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो सकता है लेकिन तरीका वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया, और यकीन मानिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार दबा दबा कर पूछेगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ लिया होगा। 115 आपका राइट आंसर कॉस्ट प्राइस का कार्य करेगा और उस पर आपको 20% का लाभ चाहिए, ठीक है, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। एक आदमी ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे जितना भुगतान किया उसे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हो। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो मैंने माना 100 रुपये भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 5% अधिक में खरीदा, 5% अधिक में बेचता है, तो यानी कि 5% के लाभ पर 105 में बेचता है, ठीक है। और कह रहा है कि उसने यदि 5% कम में खरीदा होता तो यानी कि 95 में खरीदा होता, तो 2 रुपये अधिक में बेचा होता, कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ मतलब क्या है, 11/10, 11/10 काटा पीटी कर लो भाई। काटा पीटी अगर आप करेंगे तो 11 × 55 55 के 5 हाथ से लगा 5, 11 नमा 99 और 5 104, 11 नमा 99 और 5 104, 104/5 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये क्योंकि एक संख्या 0 तो 104.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 104, 104, 1 मिनट यार, 104, 104, 100, ये पॉइंट है यार, एक पॉइंट आ जाएगा और ये 4 और 104, 104.5 आ जाए। अब उसने क्या कहा कि कितना कम में खरीदा होता, 2 रुपये कम में बेचा होता, लेकिन यहाँ उसने कितने कम में बेचा है, तो आप कहेंगे 0.5 कम में भाई। 5 यहाँ 104.5 में बेचा, यहाँ 105 में बेचा, तो 0.5 कम में बेचा। और इसकी वैल्यू आपको दी कितनी है, 2 दी गई, यानी कि पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा। 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 4। अब का वस्तु का लागत मूल्य, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 400, 100 की वैल्यू 400, राइट आंसर बी। 100 की वैल्यू 400, राइट आंसर बी हो जाए। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा, राइट आंसर याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, किराया किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का लाभ या परसेंट हाथ याद कीजिए। देखो अंकित मूल्य मान लिया भाई, क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था, ठीक है, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये, ये आपका कॉस्ट प्राइस का कार्य करेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा कि लागत मूल्य से 10% अधिक, मैंने 110 अंकित किया, ये जो मैंने अंकित किया ये मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर है, ठीक है, अंकित मूल्य है। अब इस पर क्या करा, इस पर 10% की छूट दी जाएगी। तो भैया अगर 110 पर मैं 10% की छूट देता हूँ यानी 90/100 है, काटा पीटी करोगे, आओ काटा पीटी करो, 00 से 00 गए, 11 नंबर 99। अब एक बात बताओ, खरीदी आपने 100 की थी, बेची 99 की, हानि कितने की हुई, 1 की। परसेंट के लिए भी यही होगी, तो हानि कितने की हुई, 1% की आपकी हानि हो गई। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आप साफ साफ कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए आ जाए। आइए अगला चलते हैं। ये लीजिए कह रहा है 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार को अपनी वस्तु का लागत मूल्य कितना अधिक प्रतिशत अंकित मूल्य कितना अधिक करना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि छूट देने के बाद लाभ हो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, अच्छा छूट किस पर दी जाएगी, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस पर, यानी कि आप सिंपल करेंगे मार्क प्राइस पर कितनी छूट, आप कहेंगे 12, यानी कि वस्तु कितने की बिकेगी, 88 की, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करा कि भैया 23% का लाभ, अच्छा लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो लाभ होगा तो 132, ठीक है। इसको अगर आप 8 से काटना, 8 से कटेगा, 8 का 8 5 13 52 नहीं कटेगा। अगर इसको ऐसे ही रखो, क्या कोई ज़रूरत है इसको काटने की, छोड़ो। अगर आप यहाँ से एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एमपी बटे सीपी निकालता हूँ, एमपी बटे सीपी निकालता हूँ, तो आपका कितना बनता है, तो आप कहेंगे 132 बटे का 88। एक बात बताओ, आपने कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 88 और मार्क प्राइस आपका कितना है 132। अब उसने क्या कहा है कि कितना अधिक अंकित करना चाहिए, क्या करा है, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। तो लागत मूल्य आपका 88 है और अंकित मूल्य उसने 32 अंकित किया है, कितना अधिक अंकित किया है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 अगर इसमें कर देता तो 90 होता, ये 90 और ये 10 मिलेगा और 30 40 40 4 44, कितना अंकित किया है ज़्यादा, 44 अंकित किया, किससे, 88 से, 88। अब आप समझ गए होंगे, गुणे का 100, 50% राइट आंसर आ जाएगा। 44 दूना 88, 2 से ये जाएगा 50 पर, तो 50% राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर ए में दिया है। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, और बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ये तरीके होते हैं आपको क्वेश्चन लगाने के कितना, और इस प्रकार का क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस मेरे साथ भी आपने किए होंगे, तो मैंने ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन करवाए। अगर प्रीवियस आपने किया कितना अधिक अंकित करे, तो आपने देख लिया भाई 44 अधिक अंकित करे तब तो लाभ होगा, और लाभ हुआ।
कितने का, तो भाई छूट देने के बाद भी लाभ हुआ, तो फार्मूला आपको यही लगाना। इसमें बहुत अंतर पूछ लेता है, इसमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात पूछ सकता है, इसमें मार्क प्राइस का अंतर दिया हो तो कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, इसमें इन दोनों का अंतर भी दे सकता है, इनमें एक का मान देकर दूसरे का मान भी पूछ सकता है। तो लेकिन फार्मूला यही आपको लगाना है, मार्क प्राइस पर छूट दे देना है, बराबर में कॉस्ट प्राइस पर आपको लाभ ले लेना है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु के इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% के लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। इस प्रकार अंकित करता है कि भाई 25% का लाभ भी जुड़ जाता है। एक बात बताओ, मान लिया मैंने 100 रुपये का लागत मूल्य रहा होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और 25% का लाभ कब मिला होगा, जब उसने अंकित मूल्य भैया 125 अंकित किया होगा। 125 ने अंकित मूल्य मार्क प्राइस लिख लिया, तो इन्हें भैया 25% का लाभ जुड़ गया, ठीक है, लाभ जुड़ गया 25% का। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ। अब 125 पर क्या कर दिया उसने, 16% की छूट दे दी, यानी कि 16% की छूट का मतलब क्या है सर, 84 बटे का आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, काटा पीटी करो तो कहेंगे 25 चक्कू 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 इक्कन 4, ठीक है, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, कितने की बिकी भाई, 100 की चीज़ 105 में बिकी, कितने का लाभ हुआ, 5% का, क्योंकि 100 पर कोई भी लाभ उतना ही रहता परसेंट में, तो 100 की चीज़ 5 की बिकी, 5% का लाभ हुआ, तो वास्तविक जो अब लाभ निकल के आएगा वो आपका 5% निकल के आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग सटाक से बढ़ेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। किराए डीलर ने 100 रुपये के अंकित मूल्य पर एक वस्तु को खरीदा और उसने 10% और 20% का क्रमिक छूट दी। लागत मूल्य पर 10% वो यातायात पर खर्च करता है और 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे ये चेक करना चाहता है कि आप क्वेश्चन को देखकर घबरा तो नहीं रहे। अगर क्वेश्चन को दोस्तों देखकर घबरा नहीं रहे तो फिर बहुत सरल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाए। देखो उसने क्या कहा, पहले जो अंकित मूल्य था उसने इस पर क्या किया, छूट दे दिया। अब जितने की वस्तु आई होगी उसने थोड़ा और खर्चा कर दिया और उसका 10% उसने और खर्च कर दिया, तो उसमें जुड़ जाएगा और फिर उसने लाभ लेना है। तो देखो 100 की अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 100 का अंकित मूल्य है। पहली छूट आपकी कितनी है, 10% की, यानी कि 90/100, 9/10 कर लो, ठीक है, गुणे का। दूसरी छूट आपकी है 20% की, तो यानी कि 8/10 कर लो, ठीक है। 80/10 100 करोगे, 0 0 को से कट जाएगा, तो 0 0 0 0, यानी 9/72, यानी कितने के रुपए की पड़ी, अब आपकी पड़ी वस्तु 72 रुपए की। अब उसने कहा कि 10% वो यातायात पर खर्च करता है। एक बात बताइए, 10% अगर वो यातायात पर खर्च करेगा, यानी कि 7.2 उसने और खर्च कर दिए, तो अब जाकर इसका जो मूल्य बनेगा भाई 10%, 72 का 10% कितना होगा, 7.2, एक संख्या पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसका कुल जो मूल्य, अब कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो भैया आ जाएगा 7 और 7 2 9, ठीक है, 79.2 ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, 79.2। अब इस पर चाहिए लाभ, और लाभ कितना चाहिए, 15 का, तो 15 का लाभ कितना है, 115/100, 115/100। इसको आप काटना चाहें तो 23 से काट भी 20, 23/20 भी लिख सकते हैं। इसको काटना चाहें तो 23/20 ही लिख लो, कितना आ जाएगा 23/20, एक मिनट, 23/20 ये आपका आ जाएगा 23/20। चलिए काटा पीटी कीजिए, आंसर बताइए। देखो अगर आप देखेंगे तो ये 23 से इसकी गुणाई करवानी पड़ेगी, और अगर आप 3 दूनी, देखो 3 दूनी 6 कर रहे हैं तो 6 वाला लास्ट है यार, 3 दूनी 6 वाला तो ऑप्शन भी नहीं है। किस मूल्य पर 15% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो 15% लाभ का यही तो होगा भाई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5×3 होती, तो 79 7 2 9, ठीक है। अगर द्वितीय 6 में करूँ तो इसमें 6 वाला तो कोई लाभ ही नहीं यार, क्या गड़बड़ है भाई, मामला गड़बड़ है। गुणा करवानी पड़ेगी पूरी क्या 23 से, तो करवाओ भाई, और क्या है 7 9 2 23, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 9 27, 2 3 7 21, 2 23, गुणा आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नाम 18, हासिल लगा 1, 2 7 14 15, ठीक, 6 आ जाएगा, 8 7 ये 8 और 7 कितना हो जाए 15, 5 हासिल लगा 1, ठीक है, 5 3 8 1 9, 2 1 3, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 6 ऐसे लिख लिया, 7 8 15 हो गई, ठीक, 5 3 8 हो गए, 9 लिख लिया, ये भी 4 अंकों का, ये भी फिर ये कम क्यों हो रहे भाई, इसके साथ ये आ गया, ठीक, इसके साथ आ गया ये, ठीक, अरे यार गड़बड़ कर रहा हूँ। 7 4 11 आएगा, तभी मैं कहूँ 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है, 8 और 3 11, 7 4 11 हासिल लगा 1, 8 3 11 11 और 1 और आएगा, तो 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है, तो ये 5 फिर से गड़बड़ है, 8 3 11 हो गया, ठीक, 2 5 7 1 8, ठीक है, और ये आएगा। और 2 से इसको 2 भाग, अब 2 से इसको 2 भाग, तो 2 से भाग 2, 2 नाम 18, अच्छा ये 3 वाला बनेगा, 2 नाम 18, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 नाम 18, 2 1 2, 2 8 16,
ये बचा। अब दो संख्या पॉइंट लगाओगे तो अगर एक जीरो आएगा तो 91.80 आ जाएगा, क्योंकि दो एक ये जीरो एक ये जीरो डायरेक्ट कटी। 91.80 कहाँ है, ये रहा 91.808, मतलब 91.08। इसको क्या लिख लो, 91.08, क्योंकि ये पूरी संख्या कट गई थी ना, तो 91.08 91.08 ये आप संख्या आप अनुसार आप कर सकते हैं 91.08। ठीक है, समझ गए। मतलब जटिल नहीं था, ये कैलकुलेशन थोड़ी बीच में दे दी, बाकी बहुत क्वेश्चन सरल है, आप लोग इसको कर सकते हैं और बहुत ईजी भी हो सकता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 20% और 10% की क्रमिक छूट की एकल छूट कितनी होगी। ये मैंने कई बार बताया है, और आप लोग वो x + y वाला लगाते हैं, मैंने कहा इसको हमेशा इस प्रकार लगाए ताकि 3 वाला आए तो आपको दिक्कत ना आए। 100 रुपये मानो, इस पर आपकी 20% की छूट लोगे, 8/100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आप अगर 10% की छूट दें तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है, बराबर देखो कितना, 0 से 0 0 से 0 आपका 72 आया, यानी कि 100 की चीज़ आपको 72 में पड़ी, तो कितने की छूट दी, तो छूट परसेंट जो आएगा वो कितने का आएगा, 28% की छूट आ गई। अब 28% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चाहे वो 3 आपको समतुल्य बट्टे दे, चाहे 4 दे, इसी तरीके से लगाओ आंसर लो, ये तरीके होते हैं और क्या है। अब अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेचा, वह साइकिल 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने 225 का भुगतान किया तो साइकिल ए के पास लागत मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन कई बार आया, मैंने ले लिया। यक्स को मान्या ए के पास 100 रुपये का था, 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 120/100 बेचा, 120/100। ठीक है, फिर क्या है, बी ने बेच दिया वहाँ इस साइकिल को 25% के लाभ पर, यानी 125/100 125/100। अब जो लागत मूल्य पड़ा वो कितने का पड़ा, 225 का, 225। ठीक है, आइए गुणा करवाते हैं, गुणा करवाओ। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। ठीक है, ये आपका 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से काटोगे 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 18 18 4 45 नहीं कटेगा 6 से, इसको 2 से काटो, 2 से ये 3 पर जाएगा, 2 से ये आपका 2 पर जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 75 75 दूना कितना हो जाएगा, 150, 150। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझे, ये तरीके सर होने चाहिए आपको, ये तो मतलब पता होगा, ये आसान तरीका है, आपको पता होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ किस किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा नमक की 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई प्रति कीमत किलोग्राम क्या, 100 रुपये में, कितने रुपये में, 100 रुपये में। आइए देखते हैं भाई, 20% की कमी हुई तो पहले जो मूल्य 20% 1/5, ठीक है, 20%, हाँ 1/5, यानी कि 5 से पहले जो मूल्य रहा होगा, मतलब 5 से घटकर 4 हो गई, यानी कि इसका परिवर्तन मूल्य 4/5 होगा, मतलब इसका उल्टा होता। ठीक है, कितने की कमी, 1 की, लेकिन क्वेश्चन का 1 की कमी ना भैया, 4 की कमी है। ठीक है, तो 4 चक्कू ये 16 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 इधर वाला माल हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है ना, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, तो 20 किलोग्राम मिलेगा कितने पर भाई, 100 रुपये में अगर आपको 20 किलोग्राम मिल रहा है तो कितने, 20 पंचे 100, 5 रुपये में वस्तु है, तो घटी हुई कीमत, मतलब बाद में जो कीमत आई, पहले भाई 10 किलो मिलता, अब 4 ही किलो मिला है, तो कितने, 5 रुपये में। ठीक है, 5 किलो में, ये 4 चक्कू 16 है, ये 4 पंचे 20। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता भाई 16 किलो, 100 में कितना मिल रहा, 16 किलो, तो काट देना 16 96, 16 96, तो ये लगभग 6.25 के आसपास ये पहली वाली कीमत थी, और घटी वाली बी आ जाएगी बाद वाली, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सभी लोग समझेंगे, बहुत ईजी तरीका में फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पहले जो मूल्य मतलब रहा होगा, जो आपका मतलब जो मिल 20% की कमी हुई, यानी 5 की चीज़ 4 में बिकी, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी, 4 के अनुपात 5, कितने कम हुआ, तो आप कहेंगे 1, लेकिन क्वेश्चन का 1 कम नहीं भाई, 4 कम है, यानी कि 4 कम है तो 4 किलो, यहाँ भाई 1 किलो कम नहीं, 4 किलो, यानी कि 4 चक्कू 16, यहाँ आपको 16 किलो राशन मिल रहा होगा, और यहाँ 4 पंचे 20 किलो राशन मिल रहा होगा, ये आपको 20 किलो मिल रहा, कितने रुपए में, 100 रुपये में, तो प्रति किलोग्राम कैसे निकलेगा भाई, 100/20, 100/20, 20 पंचे 100, ये 5 रुपये कीमत रही होगी प्रति किलो की। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, किराया, यदि मैंने 10 रुपये में 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और इन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ कितना। यहाँ पर आपको क्या वस्तुओं को बराबर कर लेना और कुछ नहीं, आपका लगभग आंसर आ जाएगा। देखो 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, अब 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दी, यानी 11 रुपये में 10 की वस्तुएं बेच दी। अब आपने ये आपका कॉस्ट प्राइस आया, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, तो आपको वस्तुएं बराबर करनी, वस्तुएं हैं कौन सी, ये वाली, तो वस्तुओं को बराबर कर ले, यहाँ 10 से गुणा, तो यहाँ भैया 10 से गुणा, तो नहीं यहाँ 11 से गुणा, भाई यहाँ से 11 से गुणा, और यहाँ आपको 10 से गुणा, तो यहाँ भी आपकी 10 से गुणा, ठीक है, और यहाँ भी 11 से गुणा। अब इनसे आपको वस्तुओं से मतलब नहीं, क्योंकि वस्तुओं तो बराबर हो गई। अब देखो यहाँ आपने खरीदी 100 की और बेची कितने की भाई, 11 ग्राम 121 की, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप साफ साफ कहेंगे 21 का लाभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 21% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 पर जितना लाभ होता परसेंट में भी उतना आएगा। आइए अगले पर चलते, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आपके सभी के लिए। क्या हुआ, क्वेश्चन है, कुछ नहीं गए भाई,
अच्छा सॉरी, क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त हुए। हमने 15 क्वेश्चन लिए थे, तो क्वेश्चन हमारे 15 यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगले इसी टॉपिक से नेक्स्ट लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बन सकते हैं, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और लगातार अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।